मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। एक गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, एक लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ जाता है अगर गुरुदेव की कृपा उसके ऊपर हो। और हम सब कहीं ना कहीं उसी के उदाहरण हैं। एक बार मध्वाचार्य प्रवचन कर रहे थे और कुछ शिष्य इतने उद्दंडी थे, इतने दुस्साहसी थे कि अच्छा हिंदी में ही बोलना है ना, हिंदी में बोलना है। आप माता लोग कुछ आगे आ जाइए, तो जो पीछे खड़े हैं वो लोग भी बैठ जाएंगे। थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए। तो एक बार मध्वाचार्य प्रवचन कर रहे थे और उस प्रवचन में कुछ ऐसे शिष्य थे जो इतने गर्वित थे, इतने उद्दंडी थे कि वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि जब मध्वाचार्य चले जाएंगे इस धराधाम से तो मैं टीका लिखूंगा शास्त्रों के ऊपर, मैं अपना कमेंट्री लिखूंगा कि गुरु की उपस्थिति में लिख नहीं सकते हैं। बोले जब ये चले जाएंगे तो मैं टीका लिखूंगा। ऐसा कुछ शिष्य चर्चा कर रहे। तो मध्वाचार्य ने अपने प्रवचन में बोला कि तुम लोग जिस अहंकार के वश ऐसा सोच रहे हो कि तुम टीका लिखोगे, तुम में से कोई टीका नहीं लिख पाएगा। और ये जो बैल यहाँ खड़ा है, ये बैल आगे जाके टीका लिखेगा। तो बाद में वो बैल हमारी परंपरा में एक आचार्य बन के जन्म लिए, तीर्थ करके, ये नाम अभी पूरा स्पष्ट याद नहीं आ रहा है। लेकिन कहने का अभिप्राय, अगर वैष्णवों की कृपा हो तो एक बैल भी टीका लिख सकता है। मूक बधिर व्यक्ति भी भगवान का गुणगान कर सकता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत चढ़ सकता है। ये वैष्णवों की कृपा होती है। तो हम ऐसे ही कृपा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। हमने देखा किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार करते हैं। वो प्रकाशानंद सरस्वती जो सदैव निराकार ब्रह्म के ऊपर ही चिंतन करना चाहते थे और हजारों हजारों सन्यासियों को लेकर के जो एकमात्र ब्रह्म का ही चिंतन करते, वेदांत पाठ करते, ऐसे प्रकाशानंद सरस्वती को भी हरिनाम चैतन्य महाप्रभु ने दिया। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जो तार्किक श्रृगाल मात्र बन के भ्यू आप श्रृगाल मतलब जानते हैं, भेड़िया रात में कैसी आवाज करता है, वैसे तार्किक लोगों को भेड़िया से तुलना की गई है कि जैसे श्रृगाल भ्यू करता है, वैसे भेड़िया वेदांत पाठ करते हैं। जैसे तार्किक वेदांत पाठ करते हैं, ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य को भी भक्त बना दिया। और केवल ऐसे तार्किकों को ही नहीं, हमारे रसाचार्य रूप गोस्वामी के विषय में भी कल हमने चर्चा की कि कैसे महाप्रभु ने उनको व्यक्तिगत समय दिया, दशाश्वमेध घाट में बैठ करके भक्ति रस तत्व के विषय में प्रवचन किया। और रूप गोस्वामी इतने आसक्त महाप्रभु से हो गए कि महाप्रभु के साथ चलना चाहते हैं। रूप गोस्वामी महाप्रभु को बोलते हैं कि आप मुझे अकेले मत छोड़िए, मैं आपका विरह सहन नहीं कर पाऊंगा। तब महाप्रभु क्या बोलते हैं, मेरे वचन ही तुम्हारा कर्तव्य है, जो आदेश दिया है उसको पालन करो। प्रेम का मतलब भावुकता नहीं होती, प्रेम का मतलब निर्देश पालन के लिए दृढ़ विश्वास, निष्ठा, ये होता है प्रेम। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को इस अध्याय के अंत में 19वां अध्याय मध्य लीला, इसके अंत में बोलते हैं कि तुम वृंदावन जाओ, मेरे निर्देशों का पालन करो। गुरु अपने शिष्यों को वो निर्देश देते हैं जिसके द्वारा वो अपने गुरु की सेवा कर सके। चैतन्य महाप्रभु स्वयं वृंदावन नहीं रह सकते थे क्योंकि उनकी माता की आज्ञा थी जगन्नाथपुरी में रहने के लिए, इसलिए षड गोस्वामियों को भेजा वृंदावन को स्थापित करने के लिए। वृंदावन तो है ही, लेकिन वृंदावन की खोज करके उसको पुनः स्थापित करने के लिए। तो गुरु का कार्य को सिद्ध करना शिष्य का कर्तव्य होता है। टू शोल्डर द बर्डन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स मिशन इज लाइफ एंड सोल ऑफ ए डिसाइपल। और उसी उद्देश्य के साथ रूप गोस्वामी वृंदावन की तरफ जाते हैं। यहाँ सनातन गोस्वामी बंदी थे। आपको याद है कल हम लोग चर्चा कर रहे थे इसी अध्याय की शुरुआत में 13वां श्लोक,
यथा सनातन गोसाई भावे मने मन, राजा मोरे प्रीति करे से मोर बंधन। सनातन गोस्वामी मनी मन सोच रहे हैं मेरा एक जीवन में बहुत बड़ा बंधन है। क्या बंधन है? कि राजा मुझे प्रीति करता है। जो बंगाल के, अच्छा अभी का जो बंगाल है वो बंगाल 500 साल पहले नहीं था। अभी का जो बंगाल वो तो बहुत छोटा है। उस समय का बंगाल मतलब बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा, आसाम, ये सभी बंगाल ही था। बिहार, झारखंड, ये पूरा प्रांत, उड़ीसा का भी कुछ क्षेत्र, ये बंगाल प्रांत ही था। तो बहुत बड़ा राज्य था। और इस बंगाल के राजा मुझे प्रेम करते हैं, ये मेरा सबसे बड़ा बंधन है। अभी मान लीजिए कुवैत के आमिर के साथ किसी का फ़ोटो खींचे, या दुबई के आमिर के साथ, या अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ किसी का फ़ोटो खींच जाए तो वो तो अपने डीपी पे निश्चित डालेगा। हमारे उज्जैन में किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाएगा मध्य प्रदेश का। तो जो लोग पहले पुराने फ़ोटो थे 20-20 साल पहले, वो निकाले लोगों ने ढूंढ के और फिर उसको डीपी में डाला, क्योंकि अभी वो पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए आवश्यकता है। तो सामान्यतः लोग प्रयास करते हैं कि कैसे ना कैसे हमारा राजा के साथ या जो बहुत फेमस व्यक्ति है उनके साथ संबंध निकल जाए। लेकिन यहाँ सनातन गोस्वामी ये महसूस कर रहे हैं कि मेरा सबसे बड़ा बंधन है कि राजा मुझे प्रीति करते हैं। इसीलिए कौन मते राजा यदि मोरे क्रुद्ध है, तबे अव्यहति है करिलून निश्चय। 14 नंबर श्लोक। तब सनातन गोस्वामी चिंतन कर रहे हैं कैसे ना कैसे अगर राजा मेरे ऊपर क्रोधी हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, तो मैं भवबंधन से मुक्त हो जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारा राज्य कार्य छोड़ दिया। सनातन गोस्वामी कौन थे? सनातन गोस्वामी पूरे बंगाल प्रांत के प्रधानमंत्री थे और इतनी शक्ति उनके पास थी कि वास्तव में राजा हुसैन शाह, नवाब हुसैन शाह उनको अपना भाई ही मानते थे। वो ये बोलते थे कि तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम राज्य संभालो और मैं लड़ाई करूंगा, मैं मारकाट करूंगा, जाके राज्य तुम संभालना। अलेक्जेंडर के साथ क्या हुआ था? वहां से जीतता हुआ आया, लेकिन हम हिंदी में बोलते हैं आगे पाठ पीछे सपाट। पीछे से लोग उसका राज्य खाते गए, वो आगे बढ़ता गया। लेकिन हुसैन शाह ने सनातन गोस्वामी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था, मैं आगे जाके राज्य जीतता जाऊंगा और आप जितना मैंने राज्य उसको मेंटेन आपको करना है। तो सनातन गोस्वामी इतने विश्वसनीय पात्र थे। सनातन गोस्वामी ने एकदम सब कुछ छोड़ दिया, राज्य कार्य छोड़ करके घर में रहने लगे। 20-30 ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और भागवत कथा चलती थी। बस सुबह शाम भगवान की कथा, भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यहाँ लोगों ने राजा को बताया कि अरे सनातन गोस्वामी तो आ नहीं रहे। सनातन गोस्वामी तो नाम नहीं था, दबीर खास, तो वो लोग आ नहीं रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है? तो पता पड़ा कि सिक एप्लीकेशन लगाई है, बीमार है। अभी बीमार है, कितने दिन बीमार हैं? बहुत दिन निकल गए। तो राजा इतना विश्वास करते थे, इन्होंने सोचा कि ये नहीं आएंगे तो मेरा राज्य नहीं चलेगा। तो बंगाल का जो सबसे निपुण वैद्य था, एकदम हाई क्लास डॉक्टर, उसको भेजा। और जब डॉक्टर घर में आए तो वहाँ तो सत्संग चल रहा है, हरि कथा चल रही है और सनातन गोस्वामी बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं। बोला अरे ये बीमार है क्या? जाके राजा को पूरी बात बता दी। हुसैन शाह आए, बहुत नाराज हुए, अरे तुम मुझे धोखा देते हो, ऐसा कार्य करते हो। उनको हाउस अरेस्ट कर दिया। बाद में हुसैन शाह उड़ीसा के ऊपर चढ़ाई करने का निश्चय करते हैं। फिर सनातन गोस्वामी के पास आते हैं, देखो तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, तुम झूठ बोल करके घर में रह रहे थे, कोई बात नहीं, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, मैं उड़ीसा पे चढ़ाई करने जा रहा हूँ, तुम मेरा साथ दो, तुम्हारा भाई मारता जाएगा, तुम लूटता जाना, ये हमारा जुगलबंदी बनेगा, तो चलो। सनातन गोस्वामी ने बोला पहली बात तो तुम धर्म पद से च्युत हो, तुम्हारा साथ तो मैं दूंगा नहीं। दूसरी बात, भगवान जगन्नाथ के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हो, वो तो मैं हरगिज़ तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तब ये बात जब सुना, सनातन गोस्वामी उठा के जेल के अंदर डाल दिया। सनातन गोस्वामी जेल के अंदर रहे। यहाँ नवाब हुसैन शाह अपनी सेना के साथ उड़ीसा पे आक्रमण करने चला गया। यहाँ रूप गोस्वामी महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त कर चुके, कल 9:15 बजे तक चला था, तो शिक्षा प्राप्त कर चुके।
तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक ईमेल भेजा, ईमेल नहीं पत्र भेजा। क्या पत्र भेजा कि मैं महाप्रभु से मिल लिया हूँ, महाप्रभु मुझे बहुत कृपा किए, उन्होंने मुझे शिक्षा दी, उन्होंने बहुत प्रेम दिया और महाप्रभु ने मुझे आदेश दिया वृंदावन जाने के लिए। तो ये पत्र जब सनातन गोस्वामी को मिला, उनकी विह्वलता, उनकी तीव्रता करोड़ों गुना बढ़ गई। ये मेरा भी अभ्यास है। क्या होता है जब एक साथ भक्त भक्ति में आते हैं, एक साथ ही दीक्षा होती है, एक साथ ही सारे कार्य होते हैं, फिर एक भक्त सब कुछ छोड़ के समर्पण कर देता है ना, तो दूसरा रह नहीं पाता। फिर हमारा एक मित्र ने बोला एकदम हठात, हम लोग इंदौर में थे, हम लोग एक कोचिंग क्लास चलाते थे आईआईटी की, ट्रांसेंडेंटल क्लासेस। तो एक दिन रात में हमारा मित्र बोला कि मैं तो कल उज्जैन जा रहा हूँ और मैं ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं रात भर सो नहीं पाया। अरे साथ में स्कूल में थे, साथ में मंदिर से जुड़े, साथ में दीक्षा हुई, साथ में सब कुछ, ये चला जाएगा, मैं अटका रह जाऊँगा, ऐसा कैसे? तो सनातन गोस्वामी को इतनी विफलता हो गई, अरे मैं कैसे इधर बंदी हो गया। उन्होंने चिंतन किया, रूप गोस्वामी मेरे लिए कुछ धन रख के गए थे, अभी इस धन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी जो जेलर था, उधर का जो रखवाली करता था जेल का, उसके साथ कारागृह में बात करते हैं और किस तरह अपना काम करवाना चाहिए सनातन गोस्वामी जानते थे, क्योंकि पॉलिटिकल तो प्रधानमंत्री रहे ही थे। और दूसरा सोने पे सुहागा ये था, जय जन कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। तो चतुरता तो वैसे ही भजन करने वालों में आ जाती है, कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे धोती के ऊपर पैंट पहन के आना है, फिर कैसे, ये सब चतुरता आ ही जाती है। तो सनातन गोस्वामी जेलर से बात कर रहे हैं कि देखो तुम जो हो ना, तुम जिंदा पीर हो। कौन बोलता है कि तुम जेलर हो? अध्याय 20 में आ जाइए, 20 में आपको मिलेगा अगले अध्याय में। तो जिंदा पीर हो तुम कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी हो। और वास्तव में तुमको तो ये जेल में होना ही नहीं चाहिए। जेल में जो काम करते वो तो बड़े क्रूर होते हैं, तुम्हारा तो नवनीत के जैसा हृदय है, संत हो तुम तो। और वास्तव में मैं भी तुम्हारे पथ पे चलना चाहता हूँ, मैं भी पीर बनना चाहता हूँ, फकीर बनना चाहता हूँ। तो अगर अल्लाह के मार्ग पे कोई जाए तो उसको रोकना थोड़ी चाहिए। सनातन गोस्वामी जेल, वो भी मुसलमान था, तो उसके साथ बात कर रहे हैं, देखो अल्लाह के पथ पे मैं जा रहा हूँ, तो रोकोगे क्या? ना ना ना, अल्लाह है ना, अल्लाह के नाम थोड़ी रोकेंगे, जाइए। और देखिए सनातन गोस्वामी बोलते हैं, पूर्व में मैंने कितनी मदद आपकी की, मैं प्रधानमंत्री था तो सैलरी तो मैं ही भेजता था, तो मैंने आपकी इतनी मदद की, आप मेरी मदद नहीं करेंगे? तो हाँ करेंगे, तो मुझे यहाँ से निकलने मदद करो। तो जिला बोला, हाय राम, ये कैसे होगा? मैं आपको निकलने मदद करूँगा, राजा मेरे को सूली पे चढ़ा देगा। बोले मैं आपको 5000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ये जब बोला तो यहाँ आपने देखा है कभी कभी टीवी में ऐसे डॉलर का साइन आ जाता है आकर, तो ऐसे जेलर के डॉलर का साइन आ गया। बोला ठीक है, जिंदा पीर बोला, अच्छी बात है, अल्लाह के साथ वो भी ठीक है, लेकिन ये जो 5000 स्वर्ण मुद्रा की बात बोली, ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन अगर राजा को पता पड़ गया मैंने आपको छुड़वाया तो क्या होगा? तो सनातन गोस्वामी बोले, एक काम करना, आप बोलना सुबह नित्य क्रिया करने मैं इनको गंगा के तट पे ले गया था और ये नहाते नहाते सनातन नदी में डूब गया, तो मैंने बहुत ढूंढा तो नदी में मिला ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, वो तो मर गया। तो जब राजा बोलेगा मर गया तो फिर झंझट खत्म, फिर आपको क्यों पूछेंगे? फिर भी उसको बहुत डर लग रहा था। तब सनातन गोस्वामी बोलते, एक काम करो, 5000 नहीं 7000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। जब रेट बढ़ाई तो बोला हाँ ठीक है, अब आपको मैं छोड़ दूंगा। तो देखिए, एक तो है भक्ति में आने का मतलब ही है सोशल सुसाइड, मटेरियल सुसाइड। भौतिक रूप से व्यक्ति को मरना पड़ेगा। कोई व्यक्ति से ये सोचे कि भौतिक संसार भी अच्छा चलता रहे, मतलब हमारी जो दायरे के अंदर है उसकी बात नहीं चल रही है, जो दायरे के बाहर की वस्तुएं हैं वो तो कम से कम छोड़नी पड़ेंगी। और दूसरी बात है, एक ग्रेटर कॉज के लिए कभी कभी चीटिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए, अरे हम तो सत्यवादी रहेंगे तो भक्ति में आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। जब विदुर धृतराष्ट्र और गांधारी को ले जाते हैं वन में, अगले दिन संजय विलाप करते हैं, अरे मेरे मास्टर कहाँ गए, मेरे स्वामी कहाँ गए, मुझे उन्होंने धोखा दिया। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं, ग्रेट पीपल चीट फॉर ग्रेटर कॉज। महान व्यक्तित्व धोखा देते हैं लेकिन उनका उद्देश्य बड़ा महान होता है। तो इसीलिए सनातन गोस्वामी ने जो भी झूठ फूट बोला, रिश्वत दी, जो भी की, ऑल जस्टिफाइड बिकॉज कृष्ण के लिए किया। निकल गए वहाँ से।
अब निकल के गए तो वहाँ से यात्रा करते 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 अब उद्देश्य है वाराणसी जाना, क्योंकि महाप्रभु प्रयाग से वाराणसी गए थे और महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बोला था मैं वाराणसी जा रहा हूँ, सनातन जल्दी आएगा। तो वही पत्र में रूप गोस्वामी ने लिख के दिया था कि महाप्रभु वाराणसी जा रहे हैं, तो इनका उद्देश्य था वाराणसी जाना। तो सनातन गोस्वामी यात्रा करते हैं, साथ में एक और भक्त साथ में जाता है, ईशान। रास्ते में चलते 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 एक धर्मशाला पड़ती है, धर्मशाला में रात में रुकते हैं। अब ये धर्मशाला का जो ओनर था ये इतना प्रेम दिखाए सनातन गोस्वामी को जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बोलते हैं आप साक्षात इतने महान अतिथि देवो भव, इस घर में रहिए, ये खाने के लिए आपको क्या चाहिए? सनातन गोस्वामी बोले मैं खुद रसोई करूँगा। ठीक है, सारा सामान ला के दिया, पनीर सब्जी इत्यादि सब ला के दिया, आप कुकिंग करो खाओ। तो सनातन गोस्वामी ये सब जानते थे, अति श्रद्धा चोरेर लक्षण। अगर कोई अति श्रद्धा करे तो समझ लेना कि कोई व्यक्ति का दूसरा कोई अभिष्ट है, कोई और मन में चिंतन है, वो धोखा देगा पक्का। क्योंकि अति प्रशंसा भी निंदा होती है। मान लीजिए हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, कोई हमको बोले अरे प्रधानमंत्री आ गए, मतलब क्या है? वो हमारा मजाक उड़ा रहा है, निंदा कर रहा है, और उस निंदा को भी जो प्रशंसा मांगे वो एक नंबर का मूर्ख है। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी तुरंत समझ गए कि वास्तव में ये ज़्यादा श्रद्धा दिखा रहा है, इतना तो मेरी श्रद्धा होनी नहीं चाहिए, मैं तो फटे कपड़े पहन के आया, जेल से भाग के आया, तो मेरी श्रद्धा क्यों कर रहा है? मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। तो हुआ ऐसा था कि ये जो धर्मशाला का जो मालिक था इसके पास एक ज्योतिष था, और पहले ज़माने में ये जो डाकू चोर लुटेरे होते थे ये भी बड़े सिस्टम से काम करते थे। इनके पास एक ज्योतिष होते थे और ये ज्योतिष कैलकुलेट कर लेते थे कि किस यात्री के पास कितना धन है, और उसके अनुसार उस यात्री को लूटते थे। सबको नहीं लूटते थे, बड़े ईमानदार चोर थे। तो अब ये एस्ट्रोलॉजर ने इसको बताया था कि ये जो आपके पास आया है, ये फकीर जैसा जो दिख रहा है, इसके पास 8 स्वर्ण मुद्रा है। 8 स्वर्ण मुद्रा है। अब एक स्वर्ण मुद्रा अगर आप नाप के देखो तो कितना, एक तोला सोना का कितना रेट है? 8 स्वर्ण मुद्रा तो बहुत बड़ी मुद्रा हो गई। तो इसको हम लूट करके ले लेंगे, मार डालेंगे। तो सनातन गोस्वामी समझे इतनी श्रद्धा कर रहा है, कोई तो गड़बड़ है। ईशान को पूछे, क्यों ईशान, कुछ पैसा है तुम्हारे पास? ईशान बोला, हाँ सॉरी, 7 स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास रखी हुई। अच्छा 7 स्वर्ण मुद्राएं, दे दो, मुझे दे दो। तो ईशान ने सोचा शायद मेरे पास सुरक्षित नहीं रहेंगी, सनातन गोस्वामी ज़्यादा टेक्निक जानते हैं तो अपने पास सुरक्षित रखेंगे। वो 7 स्वर्ण मुद्राएं लेके सनातन गोस्वामी चले गए उस होटल ओनर के पास। बोले भैया ये 7 स्वर्ण मुद्राएं आपके पास रख लो। बोला अरे आप मुझे रखने के लिए दे रहे हैं, आपको मेरे पर विश्वास है कि कल मैं आपको लौटा दूंगा? बोला नहीं, लौटाना नहीं, आपके लिए गिफ्ट है, आप रख लो। तो बोला मुझे क्यों आप गिफ्ट दे रहे हो? सनातन गोस्वामी बोले देखो, आज आप नहीं छुड़ाओगे तो दूसरा कोई रास्ते में छुड़ा लेगा, आज आप नहीं मारोगे तो दूसरा कोई मार लेगा, आप आपके पास रखो। तो ये होटल ओनर तब बताता है, वास्तव में मैं यही प्लान कर रहा था, रात में आप खा के सोते, मैं आपका रात में मर्डर करता, आपकी स्वर्ण मुद्राएं ले लेता। तो अच्छा रहा आपने खुद ने दे दी। सनातन गोस्वामी ने बोला भैया कृपा करो, ये रखो अपने पास, मुझे जाना है महाप्रभु के पास, इस चक्कर में मुझे मत फंसाओ। ठीक है, रखा। अब उस होटल ओनर ने मदद की आगे जाने के लिए, जाजीपुर स्थान में जाने के लिए सनातन गोस्वामी तैयार हुए। रास्ते में फिर उनको डाउट हुआ, सनातन गोस्वामी ने कहा ये ईशान गड़बड़ लड़का है। फिर लौट पलट के देखा, बोले ईशान अभी भी कोई मुद्रा है क्या तुम्हारे पास? बोला हाँ, एक बचा के रखी है मैंने। क्योंकि ज्योतिषी ने, उसने बताया था 8 है, इसने बोला 7 तो हैंड ओवर कर दी। अब होटल ओनर सोच रहा था चलो 8 में से 7 तो दे दी, एक छोड़ो, लेकिन यहाँ ईशान ने 1 बचा के रखी थी। सनातन गोस्वामी बोले तू मेरे को डुबाएगा, ये मुद्रा भी ले और तू जा वापस, मैं अकेला जाऊंगा यहाँ से। इसलिए भक्ति पथ पे कई बार जो ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा वैभव है वो भी डुबाने का काम करता है। तो सनातन गोस्वामी छोड़ करके आगे चले जाजीपुर से। वहाँ पर उनका साला श्रीकांत उनको मिला, साला नहीं जीजा एक्चुअली, श्रीकांत उनको मिला। सनातन गोस्वामी की बहन थी, उनका विवाह हुआ श्रीकांत के साथ। तो श्रीकांत उनको मिला। श्रीकांत उनको बोलता है अरे आप आए, बहुत अच्छे, इतने दिन बाद मिलना जुलना हुआ, चलो खाएंगे पिएंगे, थोड़ा घूमने के लिए जाएंगे। सनातन गोस्वामी बोले नहीं, मेरे को महाप्रभु के पास जाना है, आप पहुंचा दो। तो श्रीकांत ने बहुत सुंदर वस्त्र सनातन गोस्वामी के दिए, सनातन गोस्वामी ने स्वीकार नहीं किया। फिर श्रीकांत ने बोला एक काम करो, एक कंबल ले लो, आपने फटे कपड़े पहने हुए हैं, एक कंबल एटलीस्ट ओढ़ लो, आपको ठंड नहीं लगेगी,
ये कंबल लेकर के आप चले जाओ। मदद की, गंगा पार कराया। सनातन गोस्वामी कहाँ पहुँच गए? वाराणसी पहुँच गए। 46। अब यहाँ से कथा शुरू हो रही है। महाप्रभु वाराणसी में किसके घर में रहते थे? चंद्रशेखर आचार्य। तो उसी घर में आकर के द्वार पर खड़े हो गए सनातन गोस्वामी। चंद्रशेखरेर घरे आसी द्वारे ते वसीला, महाप्रभु जानी चंद्रशेखरे कहिला, द्वारे एक वैष्णव है बुला हो तो तहारे, चंद्रशेखर देखे वैष्णव नाही का द्वारे। तो चंद्रशेखर आचार्य के द्वार पे आकर के सनातन गोस्वामी खड़े हो गए। यहाँ अंदर अंतर्यामी भगवान चैतन्य महाप्रभु सब समझ गए। चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर को बोलते हैं, देखो बाहर एक वैष्णव आए, उनको अंदर ले आओ। चंद्रशेखर बाहर गए, देखा इधर उधर कोई नहीं है। अंदर आके बोले, कोई तो वैष्णव है नहीं। तो महाप्रभु आगे बोलते हैं, द्वारे ते वैष्णव नहीं प्रभु रे कहिला, के हो है करी प्रभु तहारे पुछिला, तेहो कहे एक दारा वेश आछे द्वारे, तारे आन प्रभुर वाक्य कहिलो तहारे। तो महाप्रभु को आके चंद्रशेखर ने बोला, बाहर तो कोई वैष्णव दिख नहीं रहा है, कोई तिलक नहीं, चोटी नहीं, कोई धोती कुर्ता नहीं। तो महाप्रभु बोले, कोई खड़ा है क्या? कोई भी आपको दिखा क्या? बोले हाँ, एक फकीर दिखा, एक मुसलमान फकीर दिखा, दाढ़ी बड़ी हुई है और बहुत बड़े बड़े बाल हैं और बहुत कपड़ा फटा हुआ है, एक कंबल भी ओढ़ रखा है, एक फकीर जरूर दिखा। महाप्रभु बोले हाँ, उसको लेकर के आओ, वही वैष्णव है। इसका मतलब क्या है? वैष्णवों को बाह्य वेशभूषा से कभी भी परीक्षा नहीं करना चाहिए। अगर ये बात होती तो रावण साधु वेश में सीता का हरण करने गया और बचाने वाला कौन था? गिद्ध रूप में जटायु। तो बाह्य आवरण से, बाह्य वेशभूषा से, शारीरिक कद काठी से वैष्णवों का निर्णय नहीं होता है। उनकी भक्ति कितनी है उससे निर्णय होता है। तो गए चंद्रशेखर आचार्य बोलते, ये दारावेश सुनो, आयो आओ अंदर, महाप्रभु बुला रहे हैं। सनातन गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, चंद्रशेखर आचार्य के घर में गए और जैसे ही महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य घर में सनातन को देखा, तुरंत दौड़ करके गए, आलिंगन कर लिया। आलिंगन करते ही दोनों प्रेम में डूब गए। 52। प्रभु स्पर्शे प्रेमाविष्ट हइलो सनातन, मोरे ना छुही हो कहे गद गद वचन। चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया तो सनातन गोस्वामी ने मोबाइल फोन नहीं दिया चंद्रशेखर आचार्य को कि थोड़ा फोटो लो भैया, ये मोमेंट कहाँ मिलेगा। एम्ब्रेसिंग महाप्रभु हिमसेल्फ, वंस इन वन डे ऑफ ब्रह्मा, साधारण अवतार थोड़ी है। रामचंद्र आलिंगन करते, कृष्ण करते तो भी एक एक युग की बात होती है, ये तो वंस इन 1000 चतुर्युग नहीं। सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बोलते हैं, मुझे मत छुइए, मैं अस्पर्श्य हूँ, मुझे आप छुइए मत। तो महाप्रभु आलिंगन करते हैं और अश्रुपात करके ये देख करके चंद्रशेखर आचार्य विस्मित हो जाते हैं। अरे इतना महान वैष्णव, ये दाढ़ी बड़ी हुई है, फटे कपड़ा मुसलमान फकीर दिखता है, महाप्रभु इसको आलिंगन करके रो रहे हैं। वास्तव में तो बहुत महत्वपूर्ण ये वैष्णव होगा। 55। महाप्रभु कैसे उनकी परीक्षा करते हैं? परीक्षा मतलब ही इज मेकिंग श्योर ही इज वेल और नॉट। श्रीहस्ते करे न तार अंग सम्मार्जना, तेहो कहे मोरे मोरे प्रभु ना करो स्पर्शना। महाप्रभु एक एक अंग सनातन का साफ कर रहे हैं अपने हाथों से, एक एक अंग स्पर्श करके भी देख रहे हैं सही सलामत तो है, कोई चोट तो नहीं लगी, कोई व्याधि तो नहीं है, हर तरह से साफ कर रहे हैं। और सनातन गोस्वामी बोला, नहीं 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 महाप्रभु, मुझे आप स्पर्श मत करो। ठीक ऐसे ही जब प्रहलाद नरसिंहदेव का संवाद आता है, नरसिंहदेव प्रहलाद को चाटते हैं और आचार्य बोलते हैं नरसिंहदेव ये मेक श्योर कर रहे थे कि प्रहलाद को कहीं चोट तो नहीं लगी, अगर चोट लगी होती तो सब ब्रह्मांड खत्म कर देते। तो ये वात्सल्य है भगवान का अपने भक्तों के लिए, एक एक अंग स्पर्श करो। सनातन गोस्वामी बोले नहीं नहीं महाप्रभु मुझे स्पर्श मत कीजिए। तो महाप्रभु उनको क्या बोलते हैं,
प्रभु कहे तुम स्पर्शी आत्म पवित्रिते, भक्ति बले परम तुम्ही ब्रह्मांड शोधिते। महाप्रभु बोलते हैं देखो मैं वास्तव में अपने आप को पवित्र कर रहा हूँ आपके स्पर्श से। और ये केवल महाप्रभु का वाक्य नहीं है, एकादश स्कंद में भगवान उद्धव को बोलते हैं जो निरपेक्ष भक्त हैं उनकी रेणु, उनके चरणों की रेणु से मैं स्वयं को पवित्र करता हूँ, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करता हूँ। ये शुद्ध भक्तों के चरणों की रेणु का बल है। अभी यशोमती प्रभु बता रहे थे कैसे भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों की रेणु, उनके पद का जल, उनका उच्चिष्ट, इतनी शक्ति है पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर सकते हैं। भगवान स्वयं पवित्र होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से सुंदर रूप से महाप्रभु वार्तालाप करते हैं। और आगे 62 उनका वार्तालाप शुरू होता है। ये तो कही कहे प्रभु सुनो सनातन, कृष्ण बड़ो दयामय पतित पावन, महारौरव हैते तुमा करिल उद्धार, कृपार समुद्र कृष्ण गंभीर अपार। सनातन गोस्वामी को महाप्रभु बोलते हैं सनातन देखो कृष्ण कितने कृपालु हैं, तुमको रौरव यानी नरक जैसे जीवन से उद्धार करके यहाँ पर लेकर के आ गए, कितने कृपालु भगवान हैं। तो सनातन गोस्वामी क्या उत्तर देते हैं, बड़ा प्यारा उत्तर है। सनातन कहे कृष्ण आमी नहीं जानी, अमार उद्धार हेतु तुम्हार कृपा मानी। सनातन गोस्वामी बोलते हैं महाप्रभु मैं कृष्ण को जानता ही नहीं, कौन है कृष्ण, मैं तो आपको जानता हूँ, आपने मेरा उद्धार किया है। कृतज्ञता होनी बहुत आवश्यकता है। हम लोग कई बार सोचते हैं अरे कृष्ण और मैं, ये कनिष्ठ भाव है, लेकिन गुरु के प्रति कृतज्ञता, वैष्णवों के प्रति कृतज्ञता, ये महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद से जब पूछा गया प्रभुपाद हमारी क्या योग्यता थी जो आपने हमको कृष्ण भक्ति दी, प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, तुम्हारी कोई योग्यता नहीं थी, मैंने तुम्हें योग्य बनाया, आई मेड यू क्वालिफाइड। उसी तरह एक बार भवानंद प्रभु श्रील प्रभुपाद को पूछते हैं कि प्रभुपाद हम जब आध्यात्मिक संसार पहुंच जाएंगे तो हम आपको पहचानेंगे कैसे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो प्रभुपाद बोलते हैं बेटा तुम जाओगे कैसे, मैं ही तो लेके जाऊंगा। पहचानने की बात कैसे होगी, मैं ही तो लेके जाऊंगा। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं देखो मैं जब तुमको आध्यात्मिक जगत में लेके जाऊंगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें गोलोक वृंदावन घुमाऊंगा, और फिर मैं उस कुंज में ले जाऊंगा जहाँ कृष्ण होंगे, और फिर मैं कृष्ण के हाथ में तुम्हारा हाथ रख दूंगा, और फिर मैं वहाँ से चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए, तो मैं कृष्ण के साथ आनंद में छोड़ करके। भवानंद प्रभु रोने लगे, भवानंद बोलते प्रभुपाद यू विल टेक अस टू कृष्णा, यू विल गिव अवर हैंड टू कृष्णा एंड देन यू विल लीव, व्हाई यू विल लीव, आप क्यों चले जाएंगे वहां से। प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि मुझे और भी भवानंदाओं को लेकर के आना है कृष्ण के पास। तो कृष्ण कौन है हमको नहीं मालूम, हमारे लिए कौन है, गुरु सब कुछ है। इसलिए कृष्ण को हम बोलते हैं करुणा सिंधु, लेकिन सिंधु जल का काम आप किस काम में लगा सकते हैं। अभी डिसैलिनेशन भी करेंगे तो भी कितना करेंगे, लेकिन जब उसी सिंधु को जल भस्म बना करके सूर्य ऊपर ले जाता है और बादल से वर्षा होती है, तब वो वर्षा सबके काम में लगती है। उसको बोलते हैं घना घनत्वम, जो हम गुरु के लिए गाते हैं। तो हाँ कृष्ण करुणा के सिंधु है, लेकिन वो करुणा हम तक कैसे आती है, गुरु के माध्यम से। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं हे महाप्रभु मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो आपको जानता हूँ। और ये सनातन गोस्वामी की तीव्रता थी महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य को बोलते हैं ले जाओ इसको, शेविंग वेविंग करो, ये थोड़ा मुसलमान फकीर लग रहा है, तो थोड़ा इसको क्लीन अप दो, शेव अप करो। सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर आचार्य के साथ गए, बढ़िया हेड शेव किया, दाढ़ी वाड़ी बनाई, सब कुछ तैयार हो गए। चंद्रशेखर आचार्य ने नए कपड़े सनातन गोस्वामी को दिए। सनातन गोस्वामी बोलते नहीं, नए कपड़े नहीं, मैं पुराने ही कपड़े पहनूंगा। और ये जब देखा महाप्रभु अति प्रसन्न हो गए। महाप्रभु के सामने सनातन गोस्वामी को लाया गया। सनातन गोस्वामी को साथ में लेकर के महाप्रभु तपन मिश्र के घर पे गए प्रसाद लेने के लिए। और महाप्रभु तपन मिश्र को बोलते हैं कि सनातन को भी खिलाओ, मेरे साथ बिठाओ।
अब देखिए कितनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। तपन मिश्र चाहते थे कि सनातन इतने दिन बाद इतना परिश्रम करके आए हैं, तो महाप्रभु का उच्छिष्ट तो उनको मिलना चाहिए, और अगर वो महाप्रभु के साथ बैठ के लेंगे तो उच्छिष्ट नहीं मिल पाएगा। तो तपन मिश्र महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु सनातन को कुछ काम है, उसको काम पूरा करने दीजिए, हम लोग बाद में साथ में बैठ के प्रसाद लेंगे, अभी आप ले लीजिए। देखिए वैष्णव समाज में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, दूसरे भक्त को कैसे आगे बढ़ाना ये चिंतन। नहीं तो अभी ये लोग क्या सोचते, अच्छा भला हमारा चल रहा था, दो थे, एक चंद्रशेखर एक तपन मिश्र। महाप्रभु चंद्रशेखर के आचार्य के घर में रहते और तपन मिश्र के यहाँ भिक्षा प्राप्त करते, भोजन प्राप्त करते, ये तीसरा कॉम्पिटिटर क्यों आ गया? ऐसा विचार नहीं था। तपन मिश्र सोच रहे इसको कृपा मिलनी चाहिए, हम तो लेते हैं, रोज लेते हैं। तो महाप्रभु ने बात समझ ली, मुस्कुराए, बैठे, प्रसाद प्राप्त किया। प्रसाद लेने के बाद उच्छिष्ट प्रसाद सनातन गोस्वामी को दिया गया, और उसके बाद महाप्रभु सनातन के साथ चर्चा कर रहे हैं। 75 भिक्षा करी महाप्रभु विश्राम करिला, मिश्र प्रभुर शेष पात्र सनातने दिला, मिश्र सनातने दिला नूतन वसन, वस्त्र नहीं नीलाते हो कैलो निवेदन। तो महाप्रभु के उच्चिष्ट को तपन मिश्र ने सनातन गोस्वामी के हाथ में दिया। सनातन गोस्वामी ने प्रसाद प्राप्त किया, और फिर दोबारा से मौका मिला, नया सेट कपड़ा तपन मिश्र सनातन गोस्वामी के हाथ में दे रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी का उत्तर सुनिए। मोरे वस्त्र दिते यदि तुम्हार है मन, निज परिधान एक देहो पुरातन, तबे मिश्र पुरातन एक धोती दिला, तेहो दुई बाहिर्वास कोपी न करिला। तो महाप्रभु के सामने ये सब घटना चल रही थी। सनातन गोस्वामी तपन मिश्र को बोलते हैं कि अगर वास्तव में आप कुछ कपड़ा देना चाहते हो ना, आपका कोई पुराना फटा हुआ कपड़ा हो, पुरातन कपड़ा हो, वो दे दो। तो तपन मिश्र उस समय एक पुरानी धोती उनको देते हैं, उस धोती को बीच में से फाड़ते हैं, कोपिन बनाते हैं, बाहिर्वास बनाते हैं, और ये वेशभूषा हमारे गोस्वामियों की, आप जहाँ भी षड गोस्वामियों के चित्र होते हैं यहाँ है, हाँ, तो यहाँ तो लंगोट भी है, कोपिन बाहिर्वास, ये हमारे षड गोस्वामी की वेशभूषा बनी। तो ये फर्स्ट सनातन गोस्वामी सबसे एल्डेस्ट हैं, सबसे सीनियर हैं, वो यहाँ पर अपना बाहिर्वास कोपिन पहनते हैं, और ये देख करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसे ही महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, एक और ब्राह्मण सनातन गोस्वामी के पास आता है। महाप्रभु के सामने तो खुला ऑफर था, तपन मिश्र के यहाँ रोज भोजन प्रसादी प्राप्त करना है। अब सनातन गोस्वामी की व्यवस्था कहाँ हो, रोज रोज तो महाप्रभु के साथ आना शर्म भी लगेगी, खाने में भी शर्म आएगी, कोई इतने बड़े व्यक्ति के साथ रोज कैसे जाएगा। तो एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण आया, सनातन गोस्वामी को बोलता है, एक काम करो, आप रोज हमारे घर में आके फिक्स कर लो, जितना दिन आप यहाँ रहेंगे रोज हमारे यहाँ ना हम बढ़िया आपको भोजन कराएंगे। सनातन गोस्वामी बोले नहीं, मैं तो मधुकरी करके खाऊंगा, भिक्षा करके खाऊंगा। मधुकरी मतलब जैसे एक भौरा अलग अलग फूल से थोड़ा थोड़ा अमृत चुनता है, वैसे भिक्षा करके गोस्वामी लोग खाते थे, तो मैं मधुकरी खाऊंगा। ये देख के महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। 82 सनातन वैराग्य प्रभु आनंद अपार, महाप्रभु इतने खुश हुए क्योंकि महाप्रभु गण सब वैराग्य प्रधान, जा देखी गो प्रीत हौन गौर भगवान। तो महाप्रभु अपने भक्तों के अंदर वैराग्य देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी ने कपड़े रिजेक्ट कर दिए, खाने पीने का अरेंजमेंट रिजेक्ट कर दिया, अपना वैराग्य दिखाया, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन तिरछी आंखों से महाप्रभु कुछ देख रहे थे। क्या देख रहे थे? भोट कंबल पाने प्रभु चाहे बार बार, बार बार तिरछी नगर से। महाप्रभु बोले हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन कंबल पे बार बार महाप्रभु की नजर जा रही थी। सनातन जानिले प्रभुर न भाए,
भोट त्यागे करी बारे चिंतिला उपाय। सनातन गोस्वामी समझ गए महाप्रभु को एक कंबल पसंद नहीं आ रहा है। अच्छे शिष्य के लिए इशारा ही काफी होता है, समझदार को इशारा काफी। तो सनातन गोस्वामी सोचने लगा ये कंबल को कहाँ ठिकाने लगाओ। तो गंगा तट पर गए। गंगा तट पर एक धोबी कपड़े धो रहा था। उसको लगा अरे भाई सुनो मेरे ऊपर एक उपकार करो। क्या उपकार करो? ये कंबल ले लो और कांथा दे दो। अभी कांथा क्या है? क्या होता है कई बार कुछ कपड़े फट जाते हैं, उन कपड़ों को इकट्ठा करके सिलाई करके एक कंथा बनाते हैं। हम लोग मध्य प्रदेश बोलते हैं गुदड़ी। गुदड़ी समझते हैं आप लोग? ऐसे पुराने फटे हुए कपड़ों को बांध बांध के एक ऐसा कपड़ा बनाते हैं गुदड़ी। उसको बंगाल में कंथा बोलते हैं। कोपिन कंथा श्रितव। तो कंथा मुझे दे दो जो धोबी ने ओढ़ रखा था वो, और ये कंबल ले लो। अब मान लो आप बड़े मर्सिडीज गाड़ी लेके गए हो और एक ऑटो वाला है पट 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 करता हुआ। मर्सिडीज वाले ऑटो वाले को ले आप मेरी मर्सिडीज ले लो, ऑटो मुझे दे दो। तो ऑटो वाला क्या सोचेगा? मेरा मजाक उड़ा रहे हो आप? ऐसा कोई होता है क्या? तो वो गुस्सा हो गया धोबी, अरे मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? ये मेरे साथ क्या, मेरा बहुत काम है। तो बोला नहीं नहीं भाई मजाक नहीं उड़ा रहा, सत्य बोल रहा हूँ। यदि मेरे ऊपर आप कृपा करना चाह रहे हो ये कंबल ले लो और मुझे अपना कंथा दे दो। तब ये कंथा ले करके कंबल दे करके महाप्रभु के पास वापस गए। 89 प्रभु कहे तुम्हारे बोट कंबल कोथा गेला। प्रभु कहे तुम्हारे बोट कंबल कोथा गेला। प्रभु पदे सब कथा गोसाई कहिला। प्रभु पदे सब कथा गोसाई कहिला। तो महाप्रभु के पास जैसे ही गए तो महाप्रभु तो सोच ही रहते अभी आएगा कंबल ओढ़ के। तो महाप्रभु के पास जैसे ही गए सनातन गोस्वामी कंथा पहन करके, तो महाप्रभु बोले तुम्हारा कंबल कहाँ गया? तो पूरी कहानी बताए। मैं ऐसे धोबी के पास गया, उसको लेकर के एक्सचेंज करके आए। तब महाप्रभु बोले 1991 प्रभु कहे यहाँ मी करिया छी विचार। प्रभु कहे यहाँ मी करिया छी विचार। विषय रो खंडाइला कृष्ण जे तुम्हार। विषय रो खंडाइला कृष्ण जे तुम्हार। से केने राखी बे तुम्हार शेष विषय भोग। से केने राखी बे तुम्हार शेष विषय भोग। रोग खंडी सब वैद्य न राखे शेष रोग। रोग खंडी सब वैद्य महाप्रभु बोले देखो कृष्ण तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा की है, और कृष्ण तो जो करते हैं परफेक्ट करते हैं। ही इज परफेक्ट डांसर, परफेक्ट सिंगर, एवरीथिंग परफेक्ट। तो यदि कोई वैद्य एकदम परफेक्ट होता है, मान लो कैंसर की सर्जरी किसी वैद्य ने की, किसी डॉक्टर ने की, और कुछ कैंसर छोड़ दे, तो लोग तो जूता मारेंगे उसको। अरे इतना बड़ा फिजिशियन, इतना बड़ा सर्जन, तो पूरा निकालना चाहिए था ना, छोड़ क्यों दिया? तो भगवान ने तुम्हारी सारी माया छुड़ाई, ये कंबल क्यों छोड़ दिया ये मैं सोच रहा था। लेकिन अब जो तुम कंबल दे करके आ गए हो बहुत अच्छी बात है। तो कृष्ण जब शोधन करते हैं उनका शोधन करने का तरीका अलग अलग होता है। देखिए जरासंध को भगवान ने 17 बार छोड़ा, सबको मारा। जितने लोगों को जरासंध लेकर के आया सबको मारा, जरासंध को छोड़ दिया। 18वीं बार जब जरासंध को मारा तो बाकी सबको नहीं मारा, केवल जरासंध को मारा, उसके बेटा को ही राजा बना दिया। तो भगवान को पता है कब किसको मारना है, कब किसको छोड़ना है। इस परफेक्ट वैद्य। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं तुम्हारा कंबल कैसे छूट गया था, यही मैं सोच रहा था, अक्षरा चला गया। 92 तीन मुद्रार भट गाए मधुकरी ग्रास। धर्म हानि है लोक करे उपहास। कोई गोल्डन घड़ी पहन करके 2-5 किलो की सोने की चांदी की चेनें पहन करके मर्सिडीज गाड़ी में जाके भीख मांगेगा तो लोग उसका हंसी नहीं उड़ाएंगे तो क्या उड़ाएंगे। तो इतना महंगा कंबल ओढ़ के तुम मधुकरी करने जाने वाले थे, ये तुम्हारा ओरिजिनल प्लान था, तो लोग कितना तुम्हारे ऊपर हंसते, तुम्हारा धर्म भी जाता और लोग उपहास भी करते, मजाक भी उड़ाते। इसलिए साधु का जीवन एक तपस्या है। साधु को हमेशा ये विचार करना है लोग उसको किस नज़र से देख रहे हैं। राधे श्याम प्रभु हमें प्रवचन में बताते थे कॉलेज दिनों में, वो बोलते थे देखो साधु का जो चरित्र है सफ़ेद धोती जैसा है। सफ़ेद धोती में थोड़ा दाग लगेगा ना, सब पूछेंगे ये कहाँ से लगा, ये कैसे लगा, ये कैसे लगा। अब मान लो वो चेक वाली लुंगी है जो लोग घर में पहनते हैं ना, उस लुंगी में पूरी दाल भी फैल जाए तो किसी को पता नहीं पड़ेगा। तो जो विषयी लोग हैं उनको ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करते हैं, साधु को नोटिस करते हैं। सतस्वरूप महाराज बताते हैं वो एक बार एयरपोर्ट में थे तो उनकी फ़्लाइट मिस होने वाली थी। तो जो सिक्योरिटी होता है उसमें उन्होंने लाइन तोड़ी और आगे अपना सामान ट्रे में रखने लगे।
तो एक महिला उनको बोलती है, इज इट अगेंस्ट योर रिलीजन टू बी पोलाइट? सीधा बोली, क्योंकि डंडा हाथ में है, भगवा वस्त्र पहन रखा है, लाइन तोड़ा, भले ही फ्लाइट छूट जाए, अभी आपको अपने चरित्र की रक्षा करनी है। ये साधु को इस नज़र से लोग देखते हैं। तो इसीलिए युक्त वैराग्य के नाम पे सब कुछ करना भी उचित नहीं है। हमारा युक्त वैराग्य की डेफिनेशन इतनी अच्छी याद होती है इस्कॉन में आके कि बस अब सब कुछ युक्त वैराग्य के नाम पे चलता है। बड़ी गाड़ी, बड़ा घोड़ा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन किस जगह पर कितना इस्तेमाल करना है, ये आर्ट भी हमको आना चाहिए। साधु को लोग दूसरी दृष्टि में देखते हैं। तो इसीलिए सरलता ही वैष्णवता, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। ये ध्यान हमको रखना है हमेशा। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने बहुत सुंदर शिक्षा दी और बोला, ये आखिरी तुम्हारा कैसे छूट गया, ये भगवान की कृपा है। गोसाई कहे जे खंडी ले कुविषय भोग, तार इच्छाए गेला मोर शेष विषय रोग। प्रसन्न होइया प्रभु तारे कृपा कोइला, तार कृपाए प्रश्न करीते तार शक्ति हैला। तो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने ऐसा उचित व्यवहार किया जो महाप्रभु को प्रसन्नता दी, तो महाप्रभु को सनातन गोस्वामी बोलते हैं, जिस भगवान ने मुझे माया से छुड़ाया उसी भगवान ने मेरा आखिरी आसक्ति भी ले ली। पहले तो बता ही चुके हैं, कृष्ण विष्णु को हम नहीं जानते, वो कौन ने छुड़ाया? आपने ही छुड़ाया। तो आपने माया से छुड़ाया और आपने ही हमें ये आसक्ति से भी छुड़ाया। ये सुन के महाप्रभु इतना प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए कि तब महाप्रभु ने उनको शक्ति दी प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न पूछने के लिए भी शक्ति चाहिए। कई बार प्रश्न इतने ऊटपटांग होते हैं, सुन करके समझ में आता है व्यक्ति का स्तर कितना है। जैसे श्रील प्रभुपाद के समय पर एक भक्त ने उनको पत्र लिखा, प्रभुपाद मैं पुजारी सेवा कर रहा हूँ, सुबह उठता हूँ 3 बजे, 6 आरती करता हूँ, भोग भी मैं ही बनाता हूँ, भगवान का सेवा भी मैं ही करता हूँ, ड्रेसिंग भी मैं ही करता हूँ, रात में 10 बजे सोता हूँ, पूरा दिन मैं सेवा करता हूँ। मेरा बस एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? ये जो 3 मूर्तियाँ हैं जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, ये है कौन? प्रभुपाद ने माथा पकड़ लिया, बाप रे बाप, ये पूरा दिन सेवा कर रहा है, इसको मालूम नहीं 3 कौन है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यार जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। तो प्रश्न के स्तर से समझ में आता है व्यक्ति का स्तर कितना है। तो अच्छा प्रश्न करने के लिए भी गुरु की कृपा चाहिए। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होकर के उनको शक्ति संचारित करते हैं कि तुम प्रश्न पूछो। और ये प्रश्नों के साथ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं सनातन गोस्वामी के लिए शुरू होती हैं। मैं केवल भूमिका बना रहा हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं पूरी शिक्षाओं के यहाँ चर्चा कर पाऊँ, क्योंकि 5 अध्याय हैं। चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी के जो वार्तालाप है 1 अध्याय में था, 274 लगभग श्लोक थे। प्रकाशानंद सरस्वती और महाप्रभु के साथ जो वार्तालाप था आधे अध्याय में था। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के साथ जो वार्तालाप था 1/4 अध्याय में था। और रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के साथ जो वार्तालाप है वो 2 सेशन का था। लेकिन यहाँ 5 अध्याय, ये चैतन्य चरितामृत का सबसे लंबा शिक्षा लेक्चर है, 5 अध्याय। और केवल पहले अध्याय में जिधर महाप्रभु सनातन गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं, जो अध्याय आपके सामने है, इसमें कितने श्लोक हैं पता है? 406 श्लोक है। तो 406 श्लोक का केवल पहला अध्याय है। तो मेरी हालत नहीं है कि मैं आपको पूरा बता पाऊँ। अच्छा, कोई 1 घंटे का प्रवचन होता है, उसका ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा है कितना लंबा होता है? 1 घंटे का प्रवचन का ट्रांसक्रिप्शन कितना लंबा होता है? महाप्रभु 2 महीने तक सूर्य उदय से सूर्यास्त तक सनातन को शिक्षा दी है। आप कल्पना करो कितने घंटे का रिकॉर्डिंग होगा। सूर्य उदय से सूर्यास्त 12 घंटे करके 2 महीने तक प्रवचन दिए सनातन गोस्वामी। ये तो कृपा थी कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, उन्होंने केवल सारांश दिया 5 अध्याय में। और अभी हमको अगर वो 5 अध्याय भी पढ़ने पड़े और समझने पड़े तो कई दिन निकल जाएंगे। तो हम बहुत शुद्ध रूप में चर्चा कर रहे हैं। 20 और 21 अध्याय जो 2 अध्याय हैं संबंध ज्ञान की चर्चा करते हैं। 22वां अध्याय अभिदय, 23वां अध्याय प्रयोजन और 24वां अध्याय में आत्माराम श्लोक की 61 व्याख्याएं। ये सारी चर्चा महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के साथ की। थोड़ा बहुत चर्चा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो वार्तालाप है ना, ये केवल प्रेमी और रसिक भक्तों के बीच में ही संभव है। जैसे महाप्रभु में कल भी चर्चा कर रहा था, आत्माराम श्लोक पे जब व्याख्या करते हैं महाप्रभु,
तो सनातन पूछते हैं, महाप्रभु हमने सुना सार्वभौम भट्टाचार्य को आपने 11 व्याख्याएं की थी आत्माराम श्लोक की, और जो 9 व्याख्याएं सार्वभौम ने की थी वो तो आपने स्पर्श भी नहीं की, उसके अलावा आपने इतनी व्याख्याएं की और सारी व्याख्याएं एक दूसरे से भिन्न, तो हमें भी थोड़ा सुना दीजिए। तो महाप्रभु इतना प्रसन्न हुए, 11 छोड़ो 18 छोड़ो 60 व्याख्याएं कर दी, 60, एक ही श्लोक के 60 अनुवाद। और महाप्रभु की व्याख्या सुन के सनातन इतने प्रसन्न हो गए, बोले महाप्रभु आश्चर्य, आपने 60 व्याख्याएं कर दी एक श्लोक की, और दूसरे एक दूसरे से जिनका कोई तालमेल, मतलब कोई ओवरलैपिंग नहीं। महाप्रभु बोलते सनातन ये मेरी महानता नहीं है, ये भागवत की महानता है। जितनी बार पढ़ोगे उतना रस अलग आएगा, जितनी बार चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे उतना रस अलग आएगा। तो इसको बार बार पढ़ना चाहिए। और सुनो, बातचीत करते करते 61वां मतलब भी मेरे मन में आ रहा है, 61, तो 61वां मतलब भी बताया, 61वीं व्याख्या भी की। और तब महाप्रभु बोलते हैं ये सब व्याख्याएं बोलने के लिए एक पागल आदमी चाहिए, सुनने के लिए एक पागल आदमी चाहिए, तभी ये व्याख्याएं सुन सकते हैं। मोह रहो रसिका भोय भाव का, केवल रसिक भक्त ही कृष्ण तत्व चर्चा कर सकते हैं। जो सोचेगा हाँ अभी रिपीटेशन हो रहा है, अभी पॉइंट्स ही हो रहे हैं, वो नहीं सुन पाएगा, क्योंकि नव नव रस बार बार पढ़ने से ही आता है। तो महाप्रभु सनातन को शिक्षा देना शुरू करते हैं। 5 श्लोकों में सनातन गोस्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं, और आप प्रश्न का लेवल सुनकर ही समझ सकते हैं ये चर्चा कैसे होने वाली है। 98 तबे सनातन प्रभुर चरण धरिया, दैन्य विनती करे दंते तृणलैया। तब सनातन गोस्वामी बिल्कुल दैन्य होकर के महाप्रभु के चरण पकड़ते हैं, प्रश्न पूछते हैं। गुरु की कृपा उनसे श्रवण करने में है। नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय कूप पड़े गुआइनु जन्म। नीच जाति, मैं नीच जाति में जन्म लिया हूँ। क्या सनातन गोस्वामी नीच जाति में जन्म लिए थे? सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन नीच संगी, नीच लोगों का मैंने संग किया, म्लेच्छों की मैंने सेवा की, जो गाय काटते हैं, जो वैदिक धर्म के अपराधी हैं, ऐसे म्लेच्छों की मैंने सेवा की, मैं नीच संगी हूँ। और पतित अधम, मैं पतित हूँ, अधम हूँ, विषय में हमेशा विषय के कूप में, कुएं में मैं गिरा हुआ हूँ, इसलिए मेरा उद्धार कीजिए, मैंने जन्म मेरा व्यर्थ कर दिया। इसके पहले महाप्रभु क्या करते हैं? इसके पहले महाप्रभु रूप गोस्वामी और अनुपम की प्रशंसा करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं रूप गोस्वामी आए थे, अनुपम आए थे, बहुत अच्छा हमारा वार्तालाप हुआ, कितने इंटेलिजेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। अगर आपके परिवार के कोई सदस्य की प्रशंसा आपके गुरु करें तो आपका क्या करना बनता है? हाँ, मेरा ही तो भाई है, आपको पता नहीं था क्या? एक्चुअली वो क्वेश्चन मैंने लिख के दिए थे उसको। नहीं, जब गुरु प्रशंसा करे ना तो वो शिष्य को बोझ लगना चाहिए। गुरु जब तारण करे वो कृपा लगनी चाहिए। तो प्रशंसा अच्छी नहीं लगी, सनातन गोस्वामी स्मरण करा रहे, महाप्रभु ये प्रशंसा का बोझ मेरे ऊपर मत डालिए, ये प्रशंसा मुझे नहीं चाहिए। नीच जाति हूँ, नीच संगी हूँ, अधम काम मैंने किए हैं, विषय के कूप में पड़ा हुआ हूँ, मैंने पूरा अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। और इसीलिए अपनार हिताहित किछु नहीं जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडिताई सत्यमानी। अपना हित क्या है, अनहित क्या है, मैं नहीं जानता हूँ, और सबसे बड़ी मूर्खता क्या है, लोग मुझे पंडित बुलाते हैं, मैं स्वीकार भी करता हूँ। ये सबसे बड़ा अहंकार है। लोग माला पहनाते हैं, मैं अपने आप को प्रभु जी मानता हूँ। लोग डिस्ग्रेस लगाते हैं, भले ही मैं डिस्ग्रेस हूँ, अपने आप को डिस्ग्रेस मानता हूँ। यही तो मुश्किल है। देखिए, भक्त समाज तो सम्मान करेगा ही, लेकिन अपने पूर्व काल को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने विषय को, अपनी आसक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक गर्वित व्यक्ति क्या करता है, 50 साल पहले कोई महान काम किया होगा ना, उसको भी गिनाएगा, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, पता है उसके लिए मेरा सम्मान आज तक होना चाहिए। लेकिन एक भक्त क्या है, उसके जीवन में एक गलत काम उसने किया होगा ना, वो भी स्मरण रखेगा। बोले अरे मैं कृपा, मैंने तो इतना गलत काम किया, मैं तो इतना नीच हूँ। ये सनातन गोस्वामी शिक्षा दे रहे। लोग मुझे बड़ा पंडित मानते हैं, विद्वान मानते हैं सनातन, लेकिन मैं बड़ा मूर्ख मानता हूँ। क्यों?
कृपा करी यदि मोरे करिया छो उद्धार, आपन कृपा ते कहो कर्तव्य हमार। तो आपने कृपा की, मेरा उद्धार किया ऐसे सांसारिक जीवन से। अब आप मुझे निर्देश दीजिए कि मेरे कर्तव्य क्या है। क्या पूछ रहे हैं प्रश्न क्या पूछना चाहिए गुरु के सामने जाके, ये सीखना है। वास्तव में हम लोग पूछते हैं जनरल नॉलेज। एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा था कि वो गणेश जी का जो सिर काटा था शिव जी ने, तो बाद में हाथी का सिर लगाया, तो पुराने सिर का क्या हुआ? अरे, नारद मुनि की माता का नाम क्या था? ये सब जनरल नॉलेज प्रश्न पूछने से भक्ति में कोई फायदा मिलने वाला नहीं। शंकरशन दास अधिकारी प्रभुपाद के एक शिष्य हैं, पूना आए थे, तो उन्होंने एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था। तो पहला ही प्रश्न बच्चों ने उनसे पूछा कि प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, ये प्रश्न था, हाउ वी शुड आस्क, व्हाट शुड बी अवर क्वेश्चंस। तो उन्होंने बताया प्रश्न होने चाहिए आपकी भक्ति में जो ऑब्स्टेकल्स हैं उससे संबंधित, कैसे मैं ज़्यादा गंभीर बनूं, कैसे मैं कृष्ण के निकट जाऊं, ये संबंधित प्रश्न होने चाहिए। जनरल नॉलेज तो आपको गूगल में, अभी तो चैट जीपीटी डालो उसमें, व्हाट हैपन टू हेड ऑफ गणेश आफ्टर, अभी मत करना, बाद में, तो वो बता देगा आपको क्या हुआ था। लेकिन भक्ति संबंधित प्रश्न, के आमी केने अमाय जारे तापत्रय, इहा नहीं जानी के माने हित है। के आमी, मैं कौन हूँ, केने अमाय जारे तापत्रय, क्यों मैं इस जीवन में भौतिक संसार में कष्ट भोग रहा हूँ, यही मैं नहीं जानता हूँ, तो मेरे वास्तव में हित कैसे होगा, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा कैसे होगा। मैं यही दो चीज़ नहीं जानता हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्यों इस जीवन में इतने कष्ट भोग रहा हूँ। हमारे यहाँ प्रसाद के कई बार काउंटर लगते हैं ना, बुफे। अब कोई व्यक्ति प्लेट लेके बड़ी आशा से जाता है, वो देखता ही नहीं है कौन परोस रहा है, वो केवल प्लेट पे देखता है। आपने देखा है कभी? आप देखते हो कौन परोस रहा है? नहीं, प्लेट में देखते हैं हम। हाँ, राइस आ गया, रोटी आ गई, पकौड़ा भी गिरा, दाल भी आई, पनीर सब्जी, चटनी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मालपुआ, सब आता जा रहा है, दही वड़ा, सब आया, और लास्ट में एक व्यक्ति ने हथौड़े से सिर पे मारा। अब मुझे बताइए कौन कौन ऐसे हैं जो पूछेंगे नहीं कि क्यों मारा? अरे इतना तो मिला ना, चले जाएंगे वहां से। कौन कौन है? तब ऊपर देखेंगे, अरे मुझे किसने मारा, पूछेंगे ना। अब माया रोज हथौड़े मार रही है। हम लोग प्रयास करते गुलाब जामुन मिले, लेकिन मिलता क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। लेकिन कोई भी पूछता नहीं है कि वाई आई एम सफरिंग। ये सबसे बड़ी विडंबना है। जरनिवास प्रभु बोलते हैं 3 शब्द हमको इस भौतिक संसार में रोक के रखे हैं। क्या है 3 शब्द? आई लाइक दिस। हमारे मध्य भारत में एक कहावत है, 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखेंगे। जिनको समझ में आया उनको आया होगा। कई बार क्या गांव में कुछ तमाशे होते थे, बंदर का डांस, मदारी का डांस, तो बहुत भीड़ लगती थी, तो कई बार लोगों को मार के भगाते थे, अरे हटो पीछे हटो पीछे हटो, तो जूते खा के भी घुसते थे, नहीं तमाशा तो देखेंगे। तो ये भौतिक संसार का तमाशा क्या है? 100 जूते खा के भी देखने की इच्छा होती है। लेकिन यहाँ सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं, मैं कौन हूँ, जीवन में कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, मैंने क्या ऐसा काम किया जो कष्ट भोग रहा हूँ? जब तक ये समझ में नहीं आएगा मेरा हित कैसे होगा? मानो किसी को दूध पचता नहीं है, वो रोज 2 लीटर दूध पिएगा तो क्या हालत होगी उसकी? तो डायग्नोसिस तो जरूरी है ना, तभी तो ट्रीटमेंट शुरू होगा कि क्या चीज है, क्या कारण है मेरे रोग का। पहले तो ये उत्तर दीजिए। नेक्स्ट, साध्य साधन तत्व पूछिते ना जानी, कृपा करी सब तत्व कहो तो आपनी। इसीलिए साध्य क्या है? साध्य मतलब जिस स्तर पे मुझे पहुंचना है, जिसको मुझे प्राप्त करना है, मैं नहीं जानता। मेरा गंतव्य क्या है, मैं नहीं जानता। और साधन किस तरह पहुंचना है वो भी नहीं जानता। भाई किसी व्यक्ति को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, गूगल मैप्स में पहली चीज वो तो डालनी पड़ेगी ना, कहाँ जाना है, तभी तो वो रास्ता दिखाएगा। तो मुझे तो डेस्टिनेशन नहीं पता, रास्ता क्या पता होगा? तो आप खुद बता दीजिए मेरा डेस्टिनेशन क्या है, आप खुद बता दीजिए रास्ता क्या है। अब महाप्रभु बोलना शुरू करते हैं। 107, योग्य पात्र हो तुम्हें भक्ति प्रवर्ताइते, क्रम शब्द तत्व सुनो
कहिए तमाते। महाप्रभु बोलते हैं ऐसा मत सोचना सनातन 2 महीना में तुमको टाइम देने वाला हूँ, टाइम वेस्टेज नहीं है। मैं जानता हूँ आगे जाके भक्ति तत्व का प्रचार तुम्हारे द्वारा कृष्ण कराएंगे, इसीलिए क्रमबद्ध रूप से सारे तत्व तुमको समझाऊंगा। ध्यान से सुनना, एक एक तत्व समझाऊंगा, आगे जाके तुमको इसका प्रचार करना है। तो जब कोई वैष्णव आचार्य हमें समय देते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल उसी काल के लिए देते हैं, ये शाश्वत समय के लिए हमको समय दे रहे हैं और वो हमारी धरोहर बन जाती है और उस धरोहर को फिर हमको बाद में बाकी लोगों को भी देना है। जैसे हमें याद है जब हम छोटे में मंदिर जाते थे ना, 12-13 साल के थे, तो मंगला आरती में जब एकदम छोटे छोटे से तैयार होके जाते थे और आगे आगे खड़े हो जाते थे तो भक्तों को बड़ा प्रेम आता था हमारे ऊपर। तो तुलसी आरती के बाद हमारे हाथ में रसमलाई मिलती थी। उज्जैन की रसमलाई इतनी बड़ी होती है, तो एक रसमलाई मतलब वो पूरा ब्रेकफास्ट है। तो एक थैली में वो रसमलाई दूध के साथ भर के थैली में बांध के हमारे हाथ में दी जाती थी। बड़ा अच्छा लगता था, एकदम हरिनाम का स्वाद मिलने से पहले हम रसमलाई का स्वाद लेते थे, फिर माला करने बैठते थे। तो ये चलता था। आज भी रसमलाई हाथ में मिलती है, लेकिन क्या बोल के मिलती है? दूसरे को देना। अभी आपके लिए नहीं है, अभी ये दूसरे को देना। तो यस, गुरुदेव ने समय दिया, वैष्णवों ने समय दिया, वरिष्ठ भक्तों ने समय दिया, केवल अपने लिए नहीं, अभी ये आगे भी बांटना है। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम आगे जाके भक्ति का प्रचार करोगे, एक एक तत्व क्रमबद्ध रूप से सिखाऊंगा। और फिर ये प्रचलित श्लोक आप सभी जानते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश, सूर्यांश किरण जय छे अग्नि ज्वाला चाय, स्वभावैक कृष्णेर 3 प्रकार शक्ति है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं जीव का स्वभाव है वो कृष्ण का दास है। पहले क्वेश्चन में ही आंसर कंप्लीट, पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। के आमी, मैं कौन हूँ? मैं कृष्ण का दास हूँ। देखिए कई शास्त्र पढ़ के लोग इस कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पाते, लेकिन इस्कॉन के कार्यक्रम में पहले दिन व्यक्ति पैर रखेगा ना, वो कम से कम इतना सीख के जाएगा मैं कृष्ण का दास हूँ। ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है। ये संबंध ज्ञान पहले दिन इस्कॉन में हमें मिल जाता है। जो बड़े बड़े शास्त्रज्ञ नीतिज्ञ पढ़ के नहीं इस कंक्लूजन पे आ पाते, ये प्रभुपाद की कृपा है। संबंध ज्ञान, किसी व्यक्ति की जिसकी याददाश्त खो गई, उसको कोई याददाश्त वापस लिया है, उससे बड़ा और क्या उसके ऊपर उपकार होगा। कितने दिन आप भोजन कराएंगे, कितने दिन उसको पालेंगे? उसकी याददाश्त यदि आ जाए, वो अपना भरण खुद कर लेगा। यहाँ महाप्रभु बोल रहे हैं तुम कृष्ण के दास। 3 तरह की कृष्ण की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, जीव शक्ति। तुम जीव हो और जब तक तुम अंतरंगा शक्ति के अधीनस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे, जब बहिरंगा शक्ति के अधीनस्थ चले जाओगे, तुम्हारा कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होगा, तुम कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। क्योंकि आध्यात्मिक स्फुलिंग आध्यात्मिक वातावरण में ही प्रसन्न रहेगा, भौतिक व्यक्ति में प्रसन्न नहीं रहेगा। तो बहुत सुंदर आगे व्याख्या है कैसे जीव बंधन में पड़ता है। 117 कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। दूसरे प्रश्न का उत्तर, वाई आई एम सफरिंग, क्यों मुझे इतने कष्ट मिल रहे हैं? कृष्ण भूली, कृष्ण को भूल गए। कृष्ण भूल करके माया में पड़े हैं, इसलिए माया कष्ट दे रही है। और इसीलिए कबू स्वर्ग उठाए कभी नरक डुबाए, दंडाए जने राजा जेनो नदी ते चुबाए। तो पहले क्या होता था, पहले जब कोई गलती करता था तो राजा एक पनिशमेंट देते थे जिसको बोलते थे हाबू डुबू। क्या पनिशमेंट थी? हाबू डुबू। हाबू डुबू का मतलब है एक जो कैदी होता था, जो क्रिमिनल होता था, उसको 2 सिपाही पकड़ के ले जाते थे और पानी में डुबाते थे। अब जब पानी में डुबाएंगे तो सांस रुकने लगेगी, तो कुछ सेकंड तक तो रुकते थे और जब लगता था कि अभी मर जाएगा उसको बाहर निकालते, फिर वो सांस लेता था, फिर जैसे ही सांस लेता था फिर उसको डुबा देते थे। इसको बोलते हाबू डुबू, हाबू डुबू। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं कभी स्वर्ग में उठता है कभी नरक में गिरता है, ये कैसा है? हाबू डुबू। स्वर्ग में जाता है तो थोड़ी तकलीफ कम हो जाती है, सांस मिलने लगती है, तो लगता है मैं बहुत सुखी हूँ। फिर नरक में जाता है, कोड़े पड़ते हैं, उबाला जाता है, उसका रोस्टिंग फ्राइंग सब होता है, तो फिर समझ में आता है कि उसको बड़ा कष्ट मिल रहा है। लेकिन ऑल ओवर जो है
पनिशमेंट का पार्ट ही है अबू डुबू। कोई क्रिमिनल ये नहीं बोल सकता कि हाँ सांस आई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वहां से छूटना ये वास्तव का सुख आनंद है। तो महाप्रभु बोलते हैं इसलिए ये संसार से छूटना चाहिए। कैसे छूटना चाहिए? 120 छूटने का उपाय। अब ये तो सनातन गोस्वामी ने पूछा नहीं था, ये पूछा क्या उन्होंने? पूछा था नेक्स्ट श्लोक में क्या बोला था? मैं नहीं जानता हूँ मेरा साधन क्या है, साध्य क्या है, आप ही बताओ मेरा डेस्टिनेशन और साधन क्या है। तो महाप्रभु अपने आप बता रहे हैं, साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्णोन्मुख है, से जीव निस्तारे माया तहारे छाड़ाए। साधु और शास्त्र दो की कृपा यदि मिल जाएगी, माया जीव को छोड़ देगी। जीव को माया को नहीं छोड़ना है, माया जीव को छोड़ देगी। जा तो कृष्ण की सेवा कर। पुरानी एक पिक्चर थी ना, जा सिमरन, मैं अभी नहीं बोलना चाहिए लेक्चर में, लेकिन माया छोड़ देगी जीव को, जा तू चले जा कृष्ण की सेवा में। देखिए साधु कृपा इतनी बलवान होती है। श्रील प्रभुपाद जब प्रचार करते थे, एक बार प्रभुपाद बस स्टैंड में खड़े थे। बस स्टैंड में कई लोग लाइन में खड़े हैं, वो देख के प्रभुपाद रोने लगे। मतलब प्रभुपाद क्या हुआ? कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं रोटी के लिए, कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं इंद्र तृप्ति के लिए। सुबह से उठते हैं, 2 घंटा जाते हैं, 2 घंटा वापस आते हैं, 8-10 घंटा वहाँ काम करते हैं, परिवार से भी नहीं मिल पाते। ये कृष्ण के लिए इतना भजन करते तो आज कहाँ पहुँच जाते। प्रभुपाद का कंपैशन। तो यदि साधु शास्त्र की कृपा मिल जाए, कृष्ण उन्मुख हो जाएगा, छूट जाएगा। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए कैलो कृष्ण वेद पुराण। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपनार जानान, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्तिर साधन। महाप्रभु बोलते हैं ऐसे साधुओं की संगति में शास्त्र सुनने का मौका मिलेगा, पता पड़ेगा कि कृष्ण मेरे त्राता है, कृष्ण मेरे रक्षक हैं, इसलिए संबंध क्लियर हो जाएगा। संबंध क्लियर हो जाएगा तो अभिदय मतलब भक्ति करने लगेगा, और उसको पता पड़ जाएगा मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम। समझ में आया? नहीं आया? तो महाप्रभु बोले एक एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या एग्जाम्पल है? मानो कोई बहुत अमीर व्यक्ति का लड़का है और उस अमीर व्यक्ति की कहीं दूर देश में जाके मृत्यु हो गई। अब इस बच्चे को पता था पापा के पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन रखे कहाँ है पता नहीं है। अब पहले ज़माने में FD बैंक बैलेंस ये तो होते नहीं थे कि ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाए, या विल लिख के भी लोग नहीं जाते थे। जो धन होता था वो कहीं गाड़ देते थे, है ना। तब गड़ा धन कैसे प्राप्त हो? पापा की तो मृत्यु हो गई, अब कैसे पता पड़ेगा? तो ज्योतिषी को बुलाते थे। ज्योतिषी से पूछते थे आप थोड़ा देख के बताओ कैलकुलेशन करके धन कहाँ गड़ा है। तो ये ज्योतिषी आकर के बताता था, अरे तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसे थे, वो एक जगह गाड़ के गए, तुम्हें केवल उसको निकालना है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। ऐसा नहीं है दूसरे से लेके आना है, हमारा ही धन है लेकिन अभी गड़ा हुआ है, निकालेंगे कैसे? महाप्रभु बहुत सुंदर, ये 4 श्लोक पढ़ के आपकी छुट्टी, बस इसके बाद प्रसाद। तो महाप्रभु बोलते हैं निकालना है धन, 4 चीजों का ध्यान रखना। 132 धन का लोकेशन मिल गया, अभी खुदाई शुरू करना है। तो खुदाई में क्या क्या ध्यान रखना है महाप्रभु बता रहे हैं। ए स्थाने आछे धन यदि दक्षिणे खुड़िबे, भीम रौल बौरुली उठिबे धन ना पाइबे। बोले ज्योतिषी ने बता दिया यहाँ पर धन है, लेकिन यदि दक्षिण दिशा से खोदा तो इतने सारे वहां से भंवर और मधुमक्खी निकलेंगी कि वो इतना काट खाएंगी तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, धन नहीं मिलेगा। ठीक है, दक्षिण तरफ से नहीं खोदना है। ये दक्षिण तरफ क्या है आगे बताएंगे। नेक्स्ट, पश्चिमे खुदिबे तहा जक्ष एक है, से विघ्न करिबे धन हाथ ना पड़ाए। तो दक्षिण से खोदोगे तो ये मधुमक्खी इत्यादि काटेंगी, और पश्चिम से खोदोगे तो एक यक्ष, एक भूत वहां वेट कर रहा है, वो तुम्हें खा जाएगा, फिर तो धन भूल जाओ, तो वहां भी नहीं मिलेगा। फिर क्या करें?
उत्तरे खुदिबे আছে कृष्ण अजगर, धन नहीं पावे खुदिते गिलिबे सबर। और अगर कहीं उत्तर दिशा में चले गए, उत्तर से यदि खोदा तो एक काला अजगर वहां बैठा है, वो तुमको पूरा खा जाएगा, तो वहां भी तुम्हारा धन नहीं मिलेगा। फिर क्या करें? धन लें कि नहीं लें? हाँ, ले सकते हैं। पूर्व दिके ताते माटी अल्प खुदिते, धनेर झरी पड़ी बेग तुम्हार हाथे थे। महाप्रभु बोलते हैं यदि पूर्व दिशा से थोड़ा भी खोद दिया ना, तुरंत धन मिल जाएगा। तो सनातन बोले अरे ये तो सिद्धांत से एग्जाम्पल ज्यादा डिफिकल्ट है, ये कैसे समझ में आएगा? तो प्रभुपाद हमारे लिए कृपा करके तात्पर्य लिखे हैं। प्रभुपाद ने तात्पर्य में समझाया है, दक्षिण दिशा में खोदने का मतलब है कर्मकांड। यदि कर्मकांड में लग जाएंगे कृष्ण रूपी धन नहीं मिलेगा। और पश्चिम में मतलब क्या है? ज्ञान कांड। पश्चिम से यदि खोदेंगे तो ज्ञान कांड मतलब वो उसकी तुलना की गई भूत से। जैसे निराकार हमारे सारे प्रेम को खा जाता है, अब निराकार के साथ आप कैसे प्रेम करोगे? उसी तरह भूत हमारी भक्ति को खा जाएगा, तो ज्ञान कांड। और तीसरे कौन से डायरेक्शन? उत्तर। उत्तर से यदि खोदेंगे तो सिद्धि कामी, यानी कि योग सिद्धि भी बाधा है। मान लीजिए अभी आप लोग बहुत आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़ी आराम से कथा सुन रहे हैं। अभी किसी एक को ये सिद्धि आ जाए, मान लो प्राप्य सिद्धि, एक हाथ निकाल करके तुरंत एक एप्पल निकाल लेंगे, एक तुरंत अभी कुछ भी आईफोन निकाल लेंगे, तो फिर आप यहाँ नहीं बैठेंगे, आप पीसी सरकार का टेंट लगाएंगे। पीसी सरकार समझते हैं ना, जादूगर का टेंट लगाएंगे। तो ये भी एक बंधन है। तो तीन जगह से नहीं खोदना है, पूर्व दिशा से खोदना है। पूर्व दिशा में क्या है? भक्ति। तो भक्ति ही भक्ति की जननी है। और भक्ति क्या है? भक्तों की संगति। चैतन्य महाप्रभु लास्ट में बता रहे हैं, ऐसे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग त्यजी, भक्ते कृष्ण वश है भक्ति तार भजी। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। तो महाप्रभु बोल रहे हैं इसीलिए कर्म छोड़ो, ज्ञान छोड़ो, योग छोड़ो, एकमात्र भक्ति का आश्रय लो। और भक्ति का मतलब क्या है? तीन चीज, कृष्ण, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। मतलब कृष्ण के साथ संबंध, कृष्ण भक्ति मतलब अभिधेय, और कृष्ण प्रेम मतलब प्रयोजन। ये तीन चीज अगर समझ गए तो बस कृष्ण को प्राप्त कर जाएंगे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। इसी के साथ हमारा 1/3 अध्याय कंप्लीट हुआ और इसके बाद 4 और अध्याय हैं, तो आप लोग प्रेम से घर में पढ़ना। अच्छा नहीं, कल भी एक सेशन है, प्रयास करेंगे इस अध्याय को समाप्त करने के लिए, लेकिन इसके आगे भी 4 और अध्याय हैं, आप लोग घर में पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत सनातन गोस्वामी को बताया है उसको समझने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यस। बहुत आभार है कि इतने सुंदर रूप से आपने हमें ये शिक्षाएं समझाई। इसमें आपने 2 उदाहरण दिए प्रभु जी। एक तो हमारे 2 आचार्यों के, श्री तपन मिश्र का, तो जैसे श्री रूप गोस्वामी वहाँ मिले उनसे, तो उनके मन में ईर्ष्या का भाव नहीं आया। और आपने दूसरा उदाहरण दिया श्री सनातन गोस्वामी जी का, जब उन्होंने वैराग्य दिखाया, जो अंतिम जो उनके पास कीमती कंबल था उसको उन्होंने त्याग दिया। फिर आपने हमें युक्त वैराग्य के विषय में बताया। तो हमारे जीवन में प्रभु जी ये जो एक तो ईर्ष्या ना आए, ना सिर्फ भक्तों के प्रति, किसी के प्रति भी, और दूसरा युक्त वैराग्य। आपने उदाहरण दिया कि बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं और इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि हमने कृष्ण के लिए सब कुछ रखा हुआ है, उसका उपयोग कैसे होना चाहिए उसका भी आपने बताया। तो इस बारे में प्रभु जी, क्योंकि बहुत व्यवहारिक है हमारे जीवन में, तो इन दोनों के लिए हम कैसे ईर्ष्या से मुक्त हों और कैसे अपने जीवन में सही मायने में युक्त वैराग्य, ना कि सिर्फ हम दिखावे का वैराग्य, कैसे हम
ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए हमको आध्यात्मिक तत्व समझना आवश्यक है। हम लोग पहले दिन भी चर्चा कर रहे थे, भौतिक संसार में ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि सीमितता है। जैसे आपने भारत में देखा है, रेलगाड़ी में आपने सफ़र किया ही होगा सबने, तो जनरल डब्बे के सामने भीड़ होती है, फर्स्ट एसी सेकंड एसी के सामने भीड़ क्यों नहीं होती? क्या लगता है आपको? फर्स्ट एसी सेकंड एसी के सामने भीड़ होती है? मारा मारी होती है? वो अंदर से गमछा डालता है? नहीं, जनरल के सामने होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है जनरल में सीट सीमित है, लोग असीमित हैं। रिजर्वेशन तो है नहीं, अनरिजर्व डब्बा, तो जाके हमको अपनी सीट खुद पकड़नी है, इसलिए मारा मारी है। और जितना हम लोगों को पछाड़ देंगे उतना ही जाके वहाँ लेट पाएंगे, बैठ पाएंगे, सामान रख पाएंगे। लेकिन फर्स्ट एसी सेकंड एसी थर्ड एसी में टिकट ऑलरेडी बुक्ड है, आपको आपका सीट नंबर मिल गया है, तो फिर लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। लोग तो बोलते हैं हाँ आप पहले उठिए, आप पहले उठिए, पता है 10 मिनट स्टॉप है, ये बैठेगा फिर हम बैठ जाएंगे, हमारी सीट तो क्लियर है। इसी तरह आध्यात्मिक मार्ग में चंद्रशेखर आचार्य को भी पता है महाप्रभु मेरा उद्धार करेंगे, तपन मिश्र को पता है मेरा भी उद्धार करेंगे। तो अगर सनातन को भी कृपा मिल जाए तो हमारी सीट कटने वाली नहीं है, हमारा तो उद्धार होगा, इनका भी हो जाएगा। लेकिन भौतिक संसार में यदि मैं राजा हूं तभी सभी लोग मेरी प्रजा होगी, और अगर मैं प्रजा बनूंगा तो दूसरा राजा बनेगा। तो सीमितता के कारण ईर्ष्या है। लेकिन अगर हम ये तत्व समझें कि वास्तव में इस आध्यात्मिक संसार में असीमित स्कोप है, तो ईर्ष्या का कोई विषय ही नहीं है। अगर गुरुदेव किसी शिष्य के ऊपर ज़्यादा कृपावान होंगे तो मेरी कृपा उससे कट नहीं होने वाली, मेरा हक नहीं खाने वाला है वो, बल्कि गुरु दो तरह से प्रसन्न होंगे, मेरे से भी उनसे भी। तो ये गुरु के लिए डबल प्रसन्नता होगी। तो अगर ये तत्व स्पष्ट हो तो ईर्ष्या नहीं होगी। और दूसरी बात जो आपने बोली युक्त वैराग्य के संबंध में, युक्त वैराग्य एक ऐसा विषय है जो बिना मार्गदर्शन के पालन नहीं किया जा सकता। श्रील प्रभुपाद अपने भजन में लिखते हैं, नकल करीते गेला विपरीत फल। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बहुत बड़े बड़े युक्त वैराग्य के काम किए, लेकिन उनकी नकल करने जाएंगे तो उल्टा फल हो जाएगा। मार्गदर्शन में ही युक्त वैराग्य काम में लगाया जा सकता है। तो यदि हमारे पास संसाधन है, हमारे वरिष्ठों से हम पूछें कि किस तरह इसको सेवा में लगाना है, नहीं तो वो विषय ही हमको खा जाएगा। युक्त वैराग्य के नाम पे हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। तो अगर मार्गदर्शन में हम चले, ठीक वैष्णव के आश्रय में चले, तो फिर युक्त वैराग्य हम ठीक प्रकार से अपने जीवन में लगा सकते हैं। बोला था कि गन्ने का बीज कड़वा होता है, उसके बाद गन्ने से जूस निकालते हैं, मीठा होता है, उसे शुगर बनाते हैं, मिश्री बनाते हैं और उसको शुद्ध करते हैं। ऐसी एक रोटी है, वो जो है जो आपकी वाणी से श्रवण हो रहा है और मीठा होते जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल, मेरी ना बोलने की क्षमता है ना मेरी समझने की क्षमता है। ब्रज प्रकाश को ने जो टॉपिक दी है मैं रिपीट कर रहा हूँ बस, और कुछ मेरी क्षमता नहीं है। तो मेरा सवाल ये था, तो आपने जैसे कल जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं के बारे में बताया, तो अगर यूट्यूब पे अगर श्रवण करना है तो कौन से वीडियो हम लोग या कौन से स्पेसिफिक कंटेंट है, कोई अच्छा? सबसे इफेक्टिव है प्रभुपाद की पुस्तक से पढ़ना। और जैसा मैं आज चर्चा कर भी रहा था, आप जितनी बार पढ़ोगे ना उतना ही आपके हृदय को स्पर्श करता रहेगा। देवामृत महाराज समझाते हैं कि नॉलेज इज स्टेट स्पेसिफिक। मतलब जैसे मानो मैं अभी यहाँ प्रसाद का वर्णन करना शुरू करूँ कि पुलाव ऐसे बनता है और पूड़ी ऐसे बनती है और गुलाब जामुन ऐसे बनता है, आहा, किसी किसी के मुंह में पानी आ जाएगा। किसके मुंह में आएगा? जो भूखा है। और कोई को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों? वो पहले से सब खा पी के आया है। तो नॉलेज इज स्टेट स्पेसिफिक। आप किस स्टेट में हो उससे वो नॉलेज ट्रांसफर होती है। अब हो सकता है आपने जब पहली बार भागवत पढ़ी या पहली बार चैतन्य चरितामृत पढ़ी, उस समय उतना शुद्ध भाव नहीं है। दूसरी बार में वो भाव और शुद्ध होगा, जब क्योंकि हम प्रतिदिन कर रहे हैं भक्तों की संगति, अब एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा। अब बोलो अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था पहली बार में। नहीं, वो था, उस टाइम में हम तैयार नहीं थे। जब तीसरी बार पढ़ेंगे और ज़्यादा हृदय में जाएगा। बार बार जब पढ़ेंगे तब जाके हृदय को स्पर्श करने लगेगा, उसमें से रस आने लगेगा। इसलिए स्वयं भगवान केशव महाराज भी बोल रहे थे, आप जब तीसरी बार भागवत पढ़ोगे तब समझ में आएगा कुछ कुछ आ रहा है, थर्ड टाइम। तो उस तरह से हम लोगों को बार बार प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना है। कई वैष्णवों के यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं
बहुत सारे भक्त अलग अलग तरह से प्रेजेंटेशन भी देते हैं, वो मदद हम ले सकते हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव है प्रभुपाद की पुस्तक से पढ़ना, उसका कोई रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट नहीं है, तो दैट इज मोस्ट इफेक्टिव। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। आज हमने शायद समय पे ख़त्म किया तो क्या हमको